बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को थॉरली डिस्कस किया है। आपके सॉल्यूशन जो हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो जिन्होंने वो लेक्चर देखने हैं वो लिंक के ज़रिए देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा साथ ही, ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, अगेन लिखा हुआ है इफ़ ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी, लेकिन इस दफ़ा न्यू वैल्यू आई है ई ओवर एफ। ठीक है, सवाल सारा सेम ही है, बस ई ओवर एफ आ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट में के मेथड लगाया था, दोनों को के इक्वल रखा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हमने तीनों फ्रैक्शंस को के इक्वल रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, लेट कर लेंगे तीनों फ्रैक्शंस को के इक्वल रख लेंगे। फर्स्ट को लादा के इक्वल, सेकंड को अलग से, थर्ड को अलग से। बी डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, डी भी उधर जाके मल्टीप्लाई डी के हो गया, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई होके एफ के हो जाएगा। अब ए सी और ई तीनों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज हमने पुट करनी है। लास्ट टाइम हमने सिर्फ ए और सी की थी, जैसा कि यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास ई की भी आ गई है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, ए की, सी की और ई की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सी ये है ई, ये बी से कैंसिल के आ गया, के मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें इससे आइडिया मिल गया कि मुझे राइट साइड पे भी के चाहिए, तो अब आपने के बनाने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। स्क्वायर है पिछले पार्ट्स की तरह ही, दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा, डी के ऊपर भी अलग अलग से स्क्वायर आ जाएगा और एफ के ऊपर भी सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अगला काम हम क्या करेंगे, मेरे पास तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में के स्क्वायर मौजूद है, इसको जी कॉमन निकाल लें बाहर। पीछे बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज़। अगला काम, जो वैल्यूज सेम होती हैं वो आपस में कट जाती हैं फ्रैक्शन में। पीछे मेरे पास बच गया के स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो के इज इक्वल टू के इज माई आंसर। लास्ट पे आपने लिख लेना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। स्टूडेंट, इसी तरीके से मेरे पास सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अक्सर इसमें से एग्जामिनर हमें लॉन्ग दे देता है, तो जब पता हो फिर भी ना हम करें तो फिर ये हमारी गलती है, सिस्टम की नहीं, ना टीचर्स की। नेक्स्ट, अब देखें, हम अगेन लेट कर लेंगे तीनों फ्रैक्शंस को के इक्वल। बी डिवाइड हो रहा है, इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं। बी डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होकर बी के, डी डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई होके डी के, एफ भी उधर जाके एफ के बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सेपरेट से सॉल्व किया। तो आप चाहें तो अगेन वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले नाउ लेफ्ट हैंड साइड ये वाली वैल्यू मैंने ली है, तो ए सी मेरे पास ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, उसके अलावा ई की वैल्यू भी है। ई एंड ए मतलब ऊपर वाले जो टर्म्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सब की वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ, जबकि नीचे पुट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ना ए है, ना सी है, ना ई है। तो ए की जगह बी के, फिर सी की जगह डी के, फिर सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के, और नीचे वाले वैल्यूज़ एज इट इज़। अब ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी डी से मल्टीप्लाई होकर बी डी, के ज़ा के स्क्वायर, डी एफ से मल्टीप्लाई तो के ज़ा के स्क्वायर, एफ बी से मल्टीप्लाई तो एफ बी हो जाएगा के ज़ा के स्क्वायर। अब देखें ना, खुद चेक करें कि ऊपर वाले तीनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तीनों में क्या चीज़ है जो सेम है, के स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ तीनों में से। याद रखिएगा, जब भी तीनों में चीज़ मौजूद हो तब भी कॉमन निकलती है, अदरवाइज़ वो नहीं निकल पाएगी। के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, पीछे बी डी बच गया, फिर डी एफ बच गया, यहाँ से एफ बी बच गया, सेम फैक्टर्स आपस में कैंसिल, पीछे के स्क्वायर बच गया। अब मुझे लेफ़्ट साइड तो मिल गया, मतलब मुझे राइट साइड में के स्क्वायर का आंसर चाहिए। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको भी कैसे सॉल्व किया जाएगा, ए सी ई की जगह मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, नीचे वाले बी डी एफ वैसे के वैसे रह जाएंगे। जब मैंने वैल्यू पुट की तो ए सी ई की जगह वैल्यूज़ यहाँ लिख दी गई हैं, ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब के मिला के की पावर
3 बनेगी और BDF वैसे के वैसे। अब ऊपर वाला BDF नीचे वाले BDF से कैंसिल, पीछे बचेगा के क्यूब, ऊपर पावर 2/3, ये 3 से कैंसिल, पीछे बच गया के का स्क्वायर। मैं लिखूंगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है ये हमारे इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, बल्कि यूनिट 3 ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम रिव्यू की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड दी है। अगेन हम पहले लग के मेथड अप्लाई कर लेंगे और वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। हर सवाल में आपने करना, ठीक है, लाजमी। ए सी की वैल्यू, सी ई की वैल्यू, ई एफ की वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं। इधर से ए का स्क्वायर, बी का, सी का स्क्वायर और ई के स्क्वायर के अंदर भी हम इजीली पुट कर सकते हैं। जब मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये आपके सामने ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा पार्ट कर रहे हैं अभी तक हम। नेक्स्ट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो के स्क्वायर बन जाएगा, बी डी वैसे के वैसे ही। ये डी एफ भी ऐसे ही आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई होके के का स्क्वायर आ जाएगा। एफ बी भी ऐसे ही के से के स्क्वायर बन जाएगा। ये बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब बी डी से कैंसिल, डी एफ से, एफ बी से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से, डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर के साथ। ये तो देखें यहाँ पे मेरे पास 3 के स्क्वायर बचे हैं, बीच में प्लस के साइन भी मुझे लिख लिए। राइट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर बच गया मेरे पास, तो मैं राइट साइड पे भी के स्क्वायर लिख लूँगा। अब ये ऐड हो रहे हैं तो मतलब इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे। 1 + 1 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। राइट साइड पे भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। मैं लिखूँगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी और जिस क्वेश्चन की या जिस पार्ट के आप में को कन्फ्यूजन हो, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबको दोबारा अगेन एंड अगेन देखें। मैंने कोशिश आपने पूरी की है कि डीपली जाके एक एक पार्ट को अच्छे से समझाया जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।